शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 फरवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पास विद ओनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, एक बाप की याद रहे। देहे को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते, देहे को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा कहते मीठे बच्चे, पास भी डोनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं न भटके, एक बाप की याद रहे। देहे को याद करने वाले ऊंच पद नहीं पा सकते। आज का प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए। आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए। देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए। यही है ऊंची मंजिल, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए। यह है बड़ी मंजिल, यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए। यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए। यह है बड़ी मंजिल। इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब यह गीत भी रोंग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार का कोई लोटा नहीं होता। प्यार का सागर है तो एक लोटा दे दे। प्यार का कोई लोटा नहीं होता। लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा। यह है रोंग और वह है राइट। बाप पहले पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति हैं। वह है जड़ दिलवाड़ा मंदिर और यह है चैतन्य दिलवाड़ा। ये भी वंडर है ना। जहां जड़ यादगार है वहां तुम चैतन्य आकर बैठे हो, परंतु मनुष्य कुछ समझते थोड़ी है। आगे चलकर समझेंगे कि बरोबर ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहां भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। और ये भी समझेंगे कि ये तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। तो ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, नीचे आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा, फिर सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोप गोपियां भी होंगे ना। और वह है जड़ चित्र, जो पास्ट होकर गए हैं उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं।
उनकी पोजीशन, बायोग्राफी का तो पता है ही नहीं। ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो वह चित्र कोई काम का ही ना रहे। मालूम पड़ता है फलाने ने ये कर्तव्य किया है। अब ये जो देवताओं के मंदिर हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन, बायोग्राफी का किसको पता ही नहीं है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। मनुष्य कौन कौन होकर गए हैं जिन्हों को पूछते हैं। ऊंचते ऊंचे भगवान। अब शिवरात्रि भी मनाते तो जरूर उनका अवतरण हुआ है, परंतु कब हुआ, उसने क्या आकर किया, ये किसको भी पता ही नहीं है। शिव के साथ है ही ब्रह्मा। आदि देव और आदि देवी कौन है, उन्हों को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है। ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं 100 भुजाएं, 1000 भुजाओं वाला। विष्णु और शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहते, उनके लिए नहीं कहेंगे। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं 1000 भुजाओं वाला? ये प्रजापिता ब्रह्मा की ही सारी वंशावली है ना, ये कोई बाहों की बात नहीं है। वे भल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं। यह है बेहद की भुजाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, बाहें शरीर की होती है। इतने करोड़ ब्रदर्स हैं तो उन्हों की भुजाएं कितनी हुई। परंतु पहले जब कोई पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए, तब बाद में ये बातें सुनानी है। पहले तो पूरी रीति ज्ञान को समझ जाए, माना इन पॉइंट्स को समझे, फिर बाद में ये सब बातें बतानी। तो पहली पहली मुख्य बात है, एक बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है। कितनी अथाह पॉइंट्स सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह ना सके, तंत बुद्धि में रह जाता है। पिछाड़ी में तंत हो जाता है मन मना भाव। पिछाड़ी में ये तंत रह जाएगा मन मना भाव। ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। वह है रचना, रचता एक ही बाप है। बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है ही साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे। घर है मूल वतन, जहां आत्माएं रहती हैं। तो ये सब बातें सेंसिबल बच्चे धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद रह ना सके, ना इतने कागज लिख सकते हैं। ये मुरलियां भी सबकी सब इकट्ठी करते जाएं तो इस हॉल से भी जास्ती हो जाए। उस पढ़ाई में तो कितने ढेर किताब होते हैं। इम्तिहान पास कर लिया, फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता है। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन्म लिए अल्पकाल सुख मिल जाता है, तो वह है विनाशी कमाई। और तुमको तो ये बाप अविनाशी कमाई कराते भविष्य के लिए। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि है ना, वह सब है विनाशी कमाई कराते। तो विनाश के नजदीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, यह तो सब खत्म हो जाना है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो वे भी नहीं है। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है। तुम जानते हो ये बना बनाया ड्रामा है, जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। कहीं तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, वह भी तो अल्पकाल हुआ ना। औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते? पूरी धारणा नहीं है। अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना।
कहते नहीं, हम सुनाते हैं उनको, हम बताते हैं उनको, पर पूरी प्रदर्शनी क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं बताते? नहीं, हम उन्हें सुनाते हैं, पर कितना? थोड़ा सा सुनाया, फिर भूल गए, फिर वैसे के वैसे। सब सुनाया है कभी? इसलिए बाबा कहते पूरा क्यों नहीं सुनाते? क्योंकि पूरी धारणा ही नहीं है। अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना है ना, सर्विस का शौक है तो अच्छी रीति समझाते, उनका सुनना चाहिए। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं मानते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो सब प्रकार के चाहिए ना। बच्चे समझ सकते हैं, कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम। बाप कहते हम तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र है ना, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना, फिर वाम मार्ग में आते हैं। तब भी राजाई अथवा बड़े बड़े साहूकार तो हैं। अब जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो होती है। अब हीरे के महल और चांदी के महल फर्क है। हीरों का महल, चांदी के महलों में तो फर्क है। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता है, वहां सब सुखी होते हैं। जैसे यहां सबको दुख है, बीमारी आदि तो सबको होती ही है। दुख है कि नहीं है? बीमार है तो दुख है, तो सबको दुख है। वहां सुख ही सुख है, फिर भी मर्तबे तो नंबरवार है। बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है ड्रामानुसार इनकी सदगति इस प्रकार इतनी ही होती है। आपके पुरुषार्थ से देखा जाता है कि आप अपनी कितनी सदगति कराते हैं। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है। टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले तो कोई काम के नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब है। अगर कोई कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे? सीखकर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे ये समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देहाभिमान छूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। सब कुछ भूलना है, पूरी देही अभिमानी अवस्था बन जाए, ये बड़ी मंजिल है। वहां आत्माएं है ही अशरीरी, फिर यहां आकर देह धारण करती हैं। अब फिर यहां इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है। ये मेहनत बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अक्ल है ना, पुरानी खाल छोड़ देते हैं। तो तुमको दे अभिमान से कितना निकलना है, उसको भी अक्ल है कि वो सर्प अपनी खाल छोड़ देता है, और हम दे अभिमान नहीं छोड़ पाते। उसको भी कितनी अक्ल है। उस देह अभिमान से आपको कितना निकलना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना भारी इम्तिहान है, भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है।
ऐसे और तो कोई कह ना सके कि देह के सब संबंध छोड़ मेरा बनो और अपने को निराकार आत्मा समझो। कोई भी चीज का भान न रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना है। बाबा कहते हैं तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है, एक बाप को याद करना है। इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है। ये आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना ये तो भूतों की याद हो गई। हम कहते हैं शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते रहते हो। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी से भी सीखना है, ना कि उनके नाम रूप में लटकना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के पास भल चाट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करते। कोई तो कहते हम शिव बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करते, परंतु बाबा जानते हैं पाई भी याद नहीं करते। याद की तो बड़ी मेहनत है, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। देहदारी को याद करना ये तो 5 भूतों की याद है। 5 भूतों को याद कर रहे हैं। इनको भूत पूजा कहा जाता है और भूत को याद करते हैं। अब यहां तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है, पूजा की तो कोई बात ही नहीं है। और भक्ति का नामो निशान गुम हो जाता है, फिर चित्रों को क्या याद करना है। ये भी तो मिट्टी के ही बने हुए हैं। बाप कहते ये भी सब ड्रामा में नोंद है। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूं। कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो ये शरीर पावन नहीं है। पहले आत्मा जब सतो प्रधान से सतो रजोतमो में आती है तो शरीर भी उस अनुसार मिलता है। तो अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा। तो ये समझने की बातें हैं। ये पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो अच्छी रीति समझ कर समझाते रहते हैं। सतो प्रधान आत्मा को कहा जाता है, उसको बनना है। ये आत्मा को बनना है ना सतो प्रधान, तो सतो प्रधान आत्मा को बनना है। बाप को याद करने की ही बड़ी मेहनत है। कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहती है। पास विद ऑनर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहां ना भटके, एक बाप की ही याद रहे। परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहते हैं। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे ना, उतना ही पद मिलेगा। और देह को याद करने वाले कभी ऊंच पद पा ना सके। यहां तो पास विद ऑनर होना है। मेहनत बिगर ये पद कैसे मिलेगा। और देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। बाप कहते पुरुषार्थ करने वालों को फॉलो करो। अगर फॉलो करना है तो जो पुरुषार्थ करते हैं उनको फॉलो करो। ये भी पुरुषार्थ ही है ना। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है। दुनिया में किसको भी पता नहीं, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। ये आत्मा चेंज कैसे होती है। ये सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। ज्ञान और योग की ही बात है। हम कोई से लड़ते नहीं है। अब ये तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पवित्र बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेती है। फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। यह है शिव बाबा का भंडारा।
शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो। हम शिव बाबा के भंडारे में सर्विस करते हैं। ये बात नहीं लाना कि मैं सर्विस करता हूं, मैं सेवा करता हूं, नहीं, हम शिव बाबा के भंडारे में सर्विस कर रहे हैं। सर्विस नहीं करेंगे ना तो पाई पैसे का पद क्या कर पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा। आए बाबा के पास हैं और सर्विस ही नहीं की तो क्या पद मिलेगा। हम सर्विस के लिए है ना, तो हमें तो सर्विस करनी है। अटेंशन हमारा सर्विस पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? सर्विस पर। ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे ना। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। ये समझाया जाता है कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है ये भी कोई समझते ही नहीं है। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। इसीलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। इसीलिए किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है। अपनी देह को भी भूलना है। मेहनत है ना, इसमें मेहनत है। घड़ी घड़ी अपनी देह याद आती रहती, फिर किसी और की देह याद आती, तो भूतों की तरफ अटेंशन है। दूसरा पॉइंट, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी। भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। सेंसिबल बन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो आपने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। जो आपने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा हमारे पास माया को ना भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। यह भी कमजोरी है। अगर इन शब्दों को आप अपने जीवन में यूज करते हो तो, बाबा आप माया को मत भेजना, मैं बहुत थक गई, बस अब नहीं होता मेरे से,
माया का सामना अब नहीं होता, बहुत थकावट हो जाती, आप कृपा कर दो, आशीर्वाद कर दो बस। तो कृपा करो, आशीर्वाद करो, क्या करूं, कोई रास्ता दो। तो यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। आज का स्लोगन है, समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। माना समय अब आपको अलर्ट कर रहा है और बता रहा है कि अब आपको क्या करना है, समान बनो, संपन्न बनो। हमें ये पता है कि हमें ये बनना है, पर हम समय की तरफ भी देख लेना, तब हमें ज्यादा फुर्ती आएगी। जब समय अपने उस पे आ जाता है तो आप कैसे एकदम भागते हो इधर उधर, उससे पहले कितनी स्लो चल रहे होते हो। जैसे मान लो किसी ने ऑफिस जाना है, कहीं पे भी जाना है, कोई कार्य करने जाना है और टाइम लिमिट है, दी है, और वो रेडी हो रहा हो, पहले आराम आराम से वो जैसे देखा हमने समय को, तो फिर उसके अंदर इतनी फुर्ती कहाँ से आई? वो पहले ही फुर्ती में नहीं चल सकते थे। नहीं, जब उन्होंने देखा समय कि कितना बचा है, तो फिर अचानक से फुर्ती आ जाती है, आत्मा एकदम अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उससे पहले वो अलर्ट नहीं है, इजी वे में अपना कार्य कर रही है। तो लेकिन जब उसकी तरफ, समय की तरफ नजर जाती है कि समय तो थोड़ा सा बचा है और अभी हम इसी अगर स्पीड से लगे रहे तो पहुंच नहीं सकते, तो अचानक से वो अलर्ट हो जाती है और टाइम पर वो सब चीजें कर लेती है। तो ये समय की सूचना है कि जब हम समय को देखेंगे कि समय कहाँ आकर पहुंचा है, तो हमें याद आएगा कि अभी तो हम सम्मान भी नहीं बने, संपन्न भी नहीं बने, संपूर्ण भी नहीं बने, तो फिर जो जितने बने होंगे उतनी प्राप्ति करेंगे। तो समय की सूचना है, समान बनो, संपन्न बनो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष 2 बातों की विधि अपनाते हैं, एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। आपके साधारण संकल्प चलते हैं जो, तो आपने बहुत अच्छा श्रेष्ठ संकल्प किया है, लेकिन आपके साधारण संकल्प चल रहे हैं तो वो बीज को कमजोर बना देते हैं। इसीलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। ओम शांति।